तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो सेव नहीं हो रहा है, तो चूंकि सेव नहीं हो रहा है इसलिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो रहा है, और कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है इसलिए एंथुसियाज्म नहीं पैदा हो रहा है। तुम्हारा एंथुसियाज्म मिसिंग है, तो जहां एंथुसियाज्म मिस होगा वहां कंसिस्टेंसी बनेगी। कंसिस्टेंसी मतलब एंथुसियाज्म। और जैसे मैंने इनसे पूछा फर्स्ट चैप्टर में क्या इग्नाइटेड माइंड, ये नहीं बता पाए। कितनी खींच हुई होगी अंदर इनको, यार फर्जी में हाथ उठा दिया कि हम पढ़े। तो तुम थोड़ा सा यार मेहनत कर लो, जैसे ये ले लो, एक हफ्ते सिर्फ, एक हफ्ते बाद जब तुम उस पन्नों को पलटोगे ना, तुम इतना हंसोगी अपने ऊपर कि ये मैं हूं। जय हिंद फ्रेंड्स। कंट्रोल क्यों करना, कंट्रोल करना ही नहीं। माइंड में कोई चीज कंट्रोल नहीं करना, वो बस करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये तो भाई आज तक किसी को पता नहीं चला, थॉट जनरेट कहां से होता है ये बात किसी को पता नहीं चली। लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेडिटेशन का पहला पार्ट है वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। मन जो है ना वो तो यार उसका काम ही है, और भागता तो छोड़ो, लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड है उसकी। मतलब एक विद इन अ सेकेंड वो यूनिवर्स के दूसरे कोने पे जा सकता है, और उसको पता हो कि कोना है कहां, उसको पता नहीं है। और 5 दिन में एक बार 5 मिनट आसमान की तरफ देखा करो। आज लोगों ने आसमान की तरफ देखना छोड़ दिया, वो मर्सिडीज देख के परेशान है कि मर्सिडीज जा रही है। अबे इतनी गैलेक्सी ऊपर है, ये बात सोच के तुम्हें परेशानी नहीं होती? जब तुम किसी बड़ी चीज को जानते हो तो चीजें नीचे छोटी हो जाती हैं। अब लोगों ने आसमान देखना बंद कर दिया तो गैलेक्सी के बारे में पता ही नहीं। सिर्फ अपनी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसमें 400 मिलियन स्टार्स हैं, अपनी मिल्की वे में ऐसी बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं अपने यूनिवर्स में। सिर्फ सोच लोगे ना तो शांत होकर बैठ जाओगे कि बाहर में गई मर्सिडीज भाई साहब, ठीक है। तुम खड़े होके पढ़ो, और जब पढ़ो एक बात तो कुछ कर डालो, थोड़ी सी तपस्या कर डालो यार। जब तुम पढ़ रहे हो कोशिश करो कि पेट पूरा भरा ना हो। पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अब जैसे मैंने इनसे पूछा फर्स्ट चैप्टर में क्या इग्नाइटेड माइंड्स में, ये नहीं बता पाए। कितनी खींच हुई होगी अंदर इनको, यार फर्जी में हाथ उठा दिए कि हम पढ़े। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो सेव नहीं हो रहा है, तो चूंकि सेव नहीं हो रहा है इसलिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है, और कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है इसलिए एंथुसियाज्म नहीं पैदा हो पा रहा है। तुम्हारा एंथुसियाज्म मिसिंग है, तो जहां एंथुसियाज्म मिस होगा वहां कंसिस्टेंसी बनेगी नहीं बनेगी। कंसिस्टेंसी मतलब एंथुसियाज्म। तो तुम थोड़ा सा यार मेहनत कर लो, जैसे ये ले लो, खड़े होके पढ़ो, बैठो मत, खड़े होके पढ़ो, एम्प्टी स्टमक पढ़ो। एम्प्टी स्टमक में तुम बंद करके देखना आंख, सब इत्मीनान कहीं नहीं भागेगा, एक ही बात कहेगा, भैया कुछ खिला दो। तुम वो खिला तो देंगे, पहले चैप्टर खत्म करवा दो, और खाना भी सामने ही रखो जहां पढ़ रहे हो, वहीं सामने बटर टोस्ट और बिरयानी वहीं सामने ही रखो कि ये रखा है, ये खत्म करवा दे बस, और खत्म जल्दी जल्दी खत्म कराएगा ना कि समझ में आ रहा क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये समझेगा नहीं ये खाना नहीं देगा मुझे। फिर जब ये तुम्हें समझा दे दबा के सो जाओ, 1 घंटा नैप ले लो खा के, कोई दिक्कत नहीं।
पर खा के मत बैठना। जहां तुमने इसको यहां तक पहुंचाया, क्लोज्ड। नहीं, जब तुम यहां फोकस करते हो तो ऐसा होता है। जब तुम यहां फोकस करते हो तो ऐसा हो। तुम वहां करोगे ही क्यों? तुम तो सांस पे कर रहे हो ना। ना आ रहा है, तुम्हें वापस लाना नहीं है, नीचे आओ। जी जी। अगर तुमने यहां फोकस किया तो परेशान हो जाओगे। त्राटक मत करना। त्राटक जो है वो दूसरी चीज है, उसके लिए बहुत वो मत करना। तुम बस सांस पकड़ो, यहां मत आओ, ये अपने आप शांत थॉटलेस हो जाएगा। आंख खोल दो, किताब उठा लो, लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर दो। कहते यहां लग जा, बताओ। For UPSC, especially, is not right. The moment you go more deeper, so there is all possibility which happened with those people who were trying to go and see Titanic. ज्यादा डीप में चले गए, ब्लास्ट हो गया। तो इतना नहीं जाना है। इसलिए हमें जो भी पढ़ना है वो सिलेबस और क्वेश्चन बैंक के साथ पढ़ना है, कि हमें पता है कि ये हमारा सिलेबस है और ये क्वेश्चन बैंक है, इन यहां से इतना पूछा गया था, इससे ज्यादा नहीं। वो ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कोई चीज डिकोड होने लगती है ना तो हम उसे और जानना, और ले गया, खत्म। मन को अगर तुम पढ़ने की कोशिश करो कभी, इसके फीचर्स को, इसके मतलब तुम्हें बड़ा तुम खुद की एक किताब लिखोगी। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देखने गए, पता वहां क्या याद आएगा कि पढ़ना चाहिए था यार, 3 घंटा बेकार जा रहा है। अजीब चीज है। अब भाई आ गया, देख ले, नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है। ये आ भी नहीं रहा वापस। ऐसा नहीं कि चलो वापस चलो, नहीं पढ़ना, अब नहीं देखना है ना, ये भी नहीं कर रहा है कि टिकट फाड़ा तुरंत कि नहीं देखना पिक्चर, जा रहे। हाँ, बस थॉट कि 500 रुपए भी लग गए, 3 घंटे और पिक्चर चल रही है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बीच बीच में ताली वाली भी बजा रहे हैं। फिर बाहर निकला, फिर दुखी हो गया कि पैसा और टाइम वेस्ट हो गया। फिर उस दिन पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार आज गलती हो गई थी। बारिश हो रही है तो यार चाय पीना चाहिए। ये नहीं कहेगा बारिश हो रही है 2 घंटा ज्यादा पढ़ेंगे ना। किसी का मन आज तक ये नहीं कहा कि आज बारिश हो रही है यार, जब तक होगी तब तक पढ़ेंगे। नहीं, बारिश हो रही है, पकौड़े खाने हैं। तुम कभी इसका डायग्राम बनाओ, इसमें अपने ही मन को तुम एक बार लिखने की कोशिश करो। 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते बाद जब तुम उस पन्नों को पलटोगे ना, तुम इतना हंसोगी अपने ऊपर कि ये मैं हूं। सारी दुनिया खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, लड़की अच्छी नहीं, लड़का अच्छा नहीं, ये नहीं, तुम नहीं, मेरा तो खैर कोई मतलब ही नहीं। मैं अभी एक शादी में गया था, तो वहां पे, अब ईस्टर्न यूपी की शादी, एक साहब आए, कैन आई टेक अ पिक विद यू। बड़ा जबरदस्त सूट पहन रखा था, 3-3.5 लाख रुपए। मैंने कहा यार ये बड़ा महंगा सूट पहन रखा है। हाँ, बोले 3.5 लाख। अच्छा, तो मैंने कहा काम करो, ये सूट जला दो। कहा क्यों? अरे मैंने कहा मैंने 700 रुपये का कुर्ता पहन रखा है।
और ये 3.5 लाख रुपए का सूट अगर तुम्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शादी में नहीं बना पा रहा है, क्या फायदा? उस आदमी की जलालत देखो, मुस्कुरा रहा है, ले लूं। मैंने सोचा था इतना सुनने के बाद कम से कम उसे याद आएगा कि हाँ यार ये बात तो है। तमिलनाडु में एक कंपनी है, रामराज कंपनी, उसके शर्ट्स बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। तमिलनाडु की कंपनी है, चेन्नई में है। शर्ट्स बड़े अच्छे आते हैं उसके, कॉटन शर्ट्स आते हैं, 1000-1200 रुपए के शर्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे शर्ट्स। प्रचार नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पहनता हूं उसे, तो बहुत प्यारे। मतलब तुम इंडियन ब्रांड्स देखो, जितने अभी क्या है ना, कपड़े की इंडस्ट्री में भी इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रही, तो क्या जरूरत है यार बर्बरी की 60,000 की शर्ट पहनने की? जब बर्बरी की 60,000 की शर्ट पहन के 1200 वाली शर्ट के साथ फोटो खिंचाना है, तुम रोलेक्स की घड़ी पहने हो, मैं टाइटन की पहना हूं, 3700 की घड़ी है, तुम रोलेक्स पहने हो, मतलब पता नहीं कौन सा वर्जन, 14 लाख की घड़ी। तुम दूसरे आदमी से कह रहे हो भाई साहब एक सेल्फी ले लूं, तो ये घड़ी हमको दे दो। नहीं, मैं अपने महाराष्ट्र में देखो, जो गांव के बुजुर्ग हैं उनसे जाके मिलो, सिंपल धोती कुर्ता कैप पहने, कितनी ताकत है शरीर में। बाजरे की रोटी खानी, मटन खाना है। और आजकल के यहाँ जो शहर में लोग रह रहे हैं, पूरे शरीर पे अगर कपड़ा इनका टेस्ट कर लो तो 1.5 लाख का पहने, पैंट शर्ट घड़ी जूता उता सब मिला के, और मैगी खा के जिंदा, हवा चली औरंगाबाद में पड़े। अभी तुम जो 90s 60s वाले लोग हैं उनसे मिलो जो अभी भी हैं, कितना यार शरीर में दम है। तो इसका मतलब यह नहीं कि कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पहनो, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ एक चीज और ध्यान में रखो कि तुम्हारी जो इंटरनल पोजीशन है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बुरी हैं, मतलब अगर तुम्हारे पास अफोर्डेबल है तो पहनो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम अगर बर्बरी पहन सकते हो तो पहनो, रोलेक्स पहन सकते हो तो पहनो, वो बुरी चीज नहीं है, पर कंडीशन ये है कि फिर तुम्हारे अंदर की जो पोजीशन है वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब वो चीजें तुम्हें ज्यादा सूट करेंगी और फायदा भी करेंगी।